उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था, नागला शेरपुर। यहाँ गांव बाहर से देखने में बिल्कुल शांत और साधारण लगता था। सुबह खेतों में काम करते लोग, दोपहर में सूनी गलियां और शाम को चूल्हों का धुआं, सब कुछ सामान्य था। लेकिन इस गांव में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो हर किसी की रूह कँपा देगी। गांव में रहने वाली 22 साल की नेहा एक सीधी सादी और मेहनती लड़की थी। उसके पिता किसान थे और माँ घर संभालती थी। नेहा पढ़ाई में अच्छी थी और उसका सपना था कि वह शहर जाकर नौकरी करे और अपने परिवार की हालत सुधारे। इसी सपने के साथ उसने दिल्ली के एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी शुरू की। रोज गांव से शहर आना जाना मुश्किल था, इसलिए वो हफ्ते में 2-3 बार ही घर आती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे नेहा के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वो पहले जितने खुश रहती थी, अब उतने चुप चुप रहने लगी थी। उसकी माँ को यह बात खटकने लगी, लेकिन नेहा हर बार टाल देती। एक रात करीब 9 बजे नेहा का अपने घर पर फोन आया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसने सिर्फ इतना कहा, माँ अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो समझ लेना कि मैंने कोई गलती नहीं की। इतना कहकर फोन कट गया। घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बार बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन स्विच ऑफ हो चुका था। अगले दिन नेहा ऑफिस भी नहीं पहुंची। परिवार तुरंत दिल्ली पहुंचा और उसकी तलाश शुरू की। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। कई दिन बीत गए, लेकिन नेहा का कोई सुराग नहीं मिला। फिर 5 दिन बाद गाजियाबाद हाईवे के किनारे एक लड़की का शव मिला। जब पुलिस ने पहचान करवाई तो वो नेहा थी। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। यह साफ था कि उसके साथ जबरदस्ती की गई थी और फिर उसकी हत्या कर दी गई। पूरा परिवार टूट चुका था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। नेहा के फोन रिकॉर्ड खंगाले गए। आखिरी कॉल एक नंबर से आई थी, जो उसके ऑफिस के ही एक कर्मचारी रोहित का था। रोहित, जो बाहर से बहुत शरीफ और मददगार लगता था, असल में अंदर से बहुत खतरनाक था। जांच में पता चला कि रोहित पिछले कई महीनों से नेहा पर दबाव बना रहा था। वो उससे जबरदस्ती दोस्ती करना चाहता था, लेकिन नेहा ने हमेशा उसे नज़रअंदाज किया। उस रात रोहित ने नेहा को किसी जरूरी काम के बहाने बुलाया। जब नेहा वहां पहुंची तो रोहित पहले से अपने 2 दोस्तों के साथ मौजूद था। उन्होंने नेहा को घेर लिया। नेहा ने बहुत कोशिश की खुद को बचाने की, लेकिन वह अकेली थी। जब उसने विरोध किया और पुलिस में शिकायत करने की बात कही तो रोहित ने गुस्से में आकर उसका गला दबा दिया। सब कुछ ही मिनटों में खत्म हो गया। डर के मारे उन्होंने शव को गाड़ी में डाला और गाजियाबाद हाईवे के किनारे फेंक दिया। लेकिन वो एक गलती कर बैठे। नेहा का फोन बंद करने से पहले उसने आखिरी कॉल कर दी थी। यही कॉल उनकी गिरफ्तारी की वजह बनी। पुलिस ने रोहित और उसके दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जब यह खबर गांव पहुंची तो हर कोई स्तब्ध था। नेहा के पिता ने सिर्फ इतना कहा, हमने बेटी को पढ़ाने भेजा था, उसकी लाश लेने नहीं। पूरा गांव रो पड़ा। दोस्तों, अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।